हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार सरस्वती ट्यूशन सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रश्नावली एक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने इसका बेसिक कंप्लीट किया था। आज हम इसके कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो हमने कल पढ़ा था कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए 140 में भी दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। दो का भाग देते हैं इसमें, 2 सत्ते 14 और 0 की 0। फिर दो का भाग जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 0 है। दो का भाग 7 में देंगे, 2 तिया 6, कितना बचा 1, और 1 को यहाँ लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर इसमें देखते हैं 3 का भाग जाता ही नहीं जाता। 5 + 3 8 होता है, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें फिर देखते हैं अगली अभाज्य संख्या है जो 5। फिर 5 का भाग देखते हैं, 5 का भाग जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक है जो वो 5 है। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसे लिखेंगे 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7 या 2 की पावर 2 × 5 × 7। बस इतना। इसका दूसरा प्रश्न है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 156 में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक है जो वो 6 है। 2 सत्ते 14 बचा 1, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर दो का भाग जाएगा, पीछे इकाई अंक 8 है, तो 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गए, 2 नाम 18। फिर दो का भाग जाएगा, दो का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है। 3 का देखते हैं, 3 + 9 12 होता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 13 का ही भाग जाएगा। 13 एकम 13। तो इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। 156 रहने दो, 2 की पावर 2 × 3 × 13। बस इतना ही। इसका तीसरा प्रश्न है 3825। अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3825 के। इसमें दो का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है। अब देखते हैं इसमें 3 का भाग जाता है नहीं जाता है। 3 + 8 11, 11 और 2 13, 13 + 5 18, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा क्योंकि 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 22 हो गए, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। फिर इसमें देखते हैं 3 का भाग जाता है नहीं जाता। 1 + 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 का देखते हैं जाता ही नहीं जाता। 4 + 2 6, 6 और 5 11, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का देखते हैं, 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 अट्ठे 40 बचे 2, 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है।
5 एकम 5, बचे 3, 35, 5 35। फिर 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 17 का ही भाग जाएगा। 17 एकम 17। अब इसको लिखते हैं 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर भी 2 गुणा 17। बस इतना ही। अगली संख्या है 5005। अब इसमें देखते हैं 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं। 5 का जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखते हैं इसमें 5 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 7 का, अगली बड़ी जो संख्या है अभाज्य संख्या, उसको देखते हैं 7। 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 7 एकम 7, बचे 3, 30 हो गए। 7 चौक 28, बचे 2, 7 या 21 जाता है इसमें। 7 एकम 7, तो 3 बचे, 10 में से 7 गए तो 3 यहाँ लगाया, 30 हो गए। और 7 चौक 28, कितने बचे 2, 21 हो गए। 7 या 21। फिर 7 का देखते हैं, 7 का नहीं जाएगा। 9 नहीं 10 11, 11 का देखते हैं। 11 का 11 एकम 11, बचे कितने 3, 33 हो गई। 11 थी 33 तो जाएगा। 11 एकम 11, बचे 3, 33 हो, 11 थी 33। 13 को खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 13 का ही भाग जाएगा। इसको लिखते हैं 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बस इतना है। संख्या है 7429। अब इसको देखते हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, क्लियर दिख रहा है। और 3 का देखेंगे। 7 और 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 और 9 22, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में बड़ी संख्या होती है अभाज्य संख्या। अब 5 का भाग नहीं जाएगा इसमें। 7 का देखते हैं। 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 एकम 7 नहीं जाता। 8 9 10 11, 11 का देखते हैं। 11 छिंग 66, कितने बचते हैं 8 बचते हैं। 8 82 हो जाएंगे। 11 7 77, बचे कितने 5, नहीं जाएगा, 59 हो गए। फिर देखते हैं इसमें 13 का। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 65 बचे कितने 9, 92 हो गए। 13 7 91, बचा 1, नहीं जाएगा 13 का भी। 17 का देखते हैं। 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6 बचे 62 हो गई। 17 थी 51, बचे 11, 119, 17 7 119, 17 का जाएगा। 17 एकम 17 चौका 68, 17 चौका 68, बचे कितने 17 चौका 68, बचे 6, 62 हो गए। 17 थी 51, बचे 11, 119 हो जाएंगे। 17 7 119। फिर 17 का देखते हैं। 17 दूनी 34, बचे कितने 9, नहीं जाएंगे। फिर देखते हैं 19 का। 19 दूनी 38, बचे कितने 5, 57 हो गए। 19 का जाएगा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बचे कितने 5, 19 57। फिर 23 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। इसको लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। बस इतना ही। इसका दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। पहले इसके HCF और LCM निकालने हैं और फिर इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहला प्रश्न है 26 और 91। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो लिखेंगे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें 2 का भाग जाता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। फिर इसमें देखते हैं 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाता।
5 का भी नहीं जाता, 6 5 7 का देखते हैं, 7 एकम 7 बचे 2, 7 या 21 जाता है, 7 एकम 7 बचे 2, 21 7 या 21 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। तो इनका जो HCF है लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 गुणा 1। इनके गुणनखंड है 26 के, और 91 के गुणनखंड है जो 7 गुणा 13 गुणा 1। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसके वो ही क्या कहलाएंगे, HCF। तो HCF दोनों का 26 और 91 का HCF बराबर क्या होगा, 13 और 1 मिलता है, 13 गुणा 1 बराबर 13। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम बराबर 2 गुणा 7, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको एक बार लेते हैं, गुणा 13। तो इसका जो एलसीएम है 13 7 91, 91 दुना 182, कितना होगा एलसीएम, 182। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच है जांच संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितनी दी गई हैं, 26 गुणा 91 बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। 26 गुणा 91 करते हैं, 1 का गुणा जब 26 में करेंगे तो 26 बार, 9 छिंग 54, 54 का 4 का हासिल लगी 5, और 9 दूनी 18, 18 5 23, कितना होता है 6 6 3 2, 2366। अब इसका देखते हैं, HCF कितना है 13 गुणा LCM 182, इसका गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 13 8 या 24, 24 का 4 का हासिल लगी 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 1 का गुणा 13 से 13 बार, 6 6 3 1, 1 और 1 2, सॉरी। तो अपना उत्तर सही है, क्योंकि जो सत्यता की जांच बता रही है कि दोनों पक्ष क्या हैं, समान है, इसलिए अपना उत्तर है जो सही है। इसका अगला प्रश्न है 510 और 92, इसके HCF और LCM निकालने। 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है। अगले जो प्रश्न है कौन से हैं, 510 और 92। 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1 11, 2 पन 10 बचा 1 10, 2 पंजे 10, फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 2 और 5 7, 7 और 5 12, इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 8 और 5 13 नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35, 17 बार, और 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। फिर देखते हैं 92 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 2 है, 2 चौका 8 बचा 1, 2 छिक्के 12, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है इसलिए 23 एकम 23। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो होंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। 92 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। तो इसमें से जो कॉमन मिल रहा है, जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, केवल 2 और 2 है नहीं, 23 इसमें है नहीं, तो केवल 2 और 1। तो इसका HCF है जो HCF बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2 होगा। LCM कितना होगा, LCM बराबर, इसमें जो खाली संख्या है उन्हें लेंगे, 2 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा
23 गुणा जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसे एक बार लेते हैं 2। जो इनका गुणनफल है वो होता है 23,460। तो एलसीएम कितना होगा 23,460। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में क्या है, दी गई संख्याओं का गुणनफल 510 गुणा 92 किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। एचसीएफ गुणा एलसीएम 510 गुणा 92 करते हैं, 2 का भाग देते हैं 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 गुणा 9 का गुणा 0 में 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, 2, 9, 6, 4, 46,920। अब इनका गुणा करते हैं। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है अपना 2 गुणा एलसीएम है 23,460। अब इसका गुणा करते हैं। 0, 2 छक्के 12 का 2 कहाँ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना आता है 46,920। और यहाँ पर भी 46,920 मतलब 46,920। अपना उत्तर सही है। इसका तीसरा प्रश्न है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखेंगे 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छक्के 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 का फिर भाग जाता है इसमें, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 का जाता है 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाता है 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें 3 का जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एक खुद अभाज्य संख्या तो 7 एकम 7। फिर इसमें 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, कितने बचे। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 नाम 27, 3 नाम 3 9, 3 एकम 3। अब देखते हैं एचसीएफ बराबर, एचसीएफ पीछे निकालेंगे, पहले इनके गुणनखंड लिखते हैं। 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 54 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। एक तो इसमें 2 मिलता है और इसमें 3 मिलता है केवल, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें उभयनिष्ठ हो। तो इनका एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1 बराबर 3 दूनी 6। एलसीएम देखते हैं कितना है। एलसीएम बराबर जो संख्या उभयनिष्ठ है उसे एक बार लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको एक बार लेते हैं, गुणा 7, 7 या 21, 21 × 63। तो इसको गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। इनका जो एलसीएम है वो है 3024। अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6 गुणा एलसीएम है 3024। देखते हैं संख्याओं का गुणनफल 18,144 और एचसीएफ गुणा एलसीएम भी कितना है 18,144, इसलिए दोनों ये उत्तर सही है। बस यहाँ तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल इसके प्रश्न तीसरा और चौथा करेंगे। धन्यवाद।